जनाब का व्लॉग देखा भाई साहब, क्या क्या नौटंकी फैमिली है। भाई मैंने नौटंकी बाज तो बहुत देखे पर इनके जैसी नहीं देखे। और इनके जैसे लोग जब मुस्लिम होने की नाम को बदनाम करते हैं ना, तब तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या मिलता है, तुम क्यों बनाते हो। मैं इसलिए भी बनाती हूँ क्योंकि ये लोग जो दोगलापन दिखाते हैं ना, ये लोग जो हम साथ साथ है कि नौटंकी करके दिखाते हैं ना, जो एक्चुअली है नहीं। और भाई साहब बिहाइंड द स्टोरी तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, जो बाहर आ जाए तो भाई साहब बवाल हो जाए। लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस पर जो एक्चुअली ये लोग दिखा रहे हैं, जो सारी पब्लिक देख रही है। तो जो सारी पब्लिक देख रही है तो बस उसी पर ही हम भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब के थंबनेल पर, टाइटल पर। जबकि ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि मैं थंबनेल और टाइटल पर डेफिनेटली बात करती हूँ, क्योंकि थंबनेल और टाइटल बहुत कुछ बताते हैं। जनाब ने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाली, जबकि इनके व्लॉग के व्यूज़ रुक गए थे, स्टे स्ट्रॉन्ग डिप्पी, ठीक है। और उसमें एक मैं शोल्डर पे अपने ऊपर लिटाया हुआ, जिसमें कि मैडम बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है। एक मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। बड़े छांट छांट के नौटंकी करते हैं भाई साहब, ये बहुत छांट छांट के। और शर्म गैरत तो है ही नहीं। ये सब पैसा का कमाल है। जो कहते थे ना पापी पेट का सवाल है, एग्जैक्टली पापी पेट का सवाल है। वही ये हर लाइन में, हर व्लॉग में, हर चीज़ में बताते हैं। कुछ तो शर्म रखो, कुछ तो इंसानियत रखो। अरे कुछ तो कम से कम, क्या कहती हूँ, बस मैं तो अब इंसानियत से आगे और क्या ही बड़ा शब्द हो सकता है। चलिए सब कुछ शेयर करूंगी, डिटेल में शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं बात करूंगी 2 दिन पहले वाला जो व्लॉग अपलोड किया था, पहला पेट स्कैन सर्जरी के बाद दुआ कीजिएगा। पहले उस पर टाइटल नहीं डाला, थंबनेल नहीं लगाया था, लेकिन थंबनेल के तौर पर अस्पताल में बैठे हुए, जो उनके अस्पताल के बेड पर बैठी हुई थी मैडम, जिसमें उन्होंने जो है वहाँ पर जो टेस्ट कराने के लिए जा रहे थे, वही वाली ड्रेस पहनी हुई थी, दुपट्टा पहनकर। वो बड़ी इमोशनल हो रखी थी और एक हाथ में कैनोला वगैरह सब लगा हुआ था, वो थंबनेल लगाया हुआ था। अब जब ऐसा टाइटल डालेंगे कि पहला पेट स्कैन सर्जरी के बाद दुआ कीजिएगा, तो भाई सब अस्पताल में देखेंगे दुआ कीजिएगा, तो अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि जैसे कि लोगों में इनके लिए सिंपैथी आई थी। अब ये कुछ भी कर रहे हो भाई। देखो, ये लोग गए थे कश्मीर, कश्मीर जाने के बाद इन्होंने वो नौटंकियां की, वो ड्रामे किए, और इसलिए ये इतना ट्रोल हुए कि ट्रोलिंग की हद पार हो गई। क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर तुम किसी भी चीज़ के लिए सामने नहीं आते हो, अब फिर ये दिखाते हो कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे, तो लोग तो बोलेंगे ना। तो उससे बचने के लिए, जो बचने के लिए कह लो या भाई हालात कह लो, उसके बाद जब ये ऐसे आया तो भले ही लोग इनको कितना भी क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन लोगों में इंसानियत थी, इन लोगों में नहीं है, न थी ना है। और मुझे नहीं लगता आगे भी इंसानियत इनमें होगी। जो अपने बंदों को, अपने बंदे छोड़ो, अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने रिश्तों को अगर मोनेटाइज करने से पहले उनके दुख तकलीफ पर मोनेटाइज करते हैं ना, तो भाई उनमें तो इंसानियत कब की खत्म हो चुकी है। इनका तो रिश्ते ही पैसों पर टिके हुए हैं। पैसा नहीं तो कुछ नहीं। मैन चाइल्ड को खिलौना फिर से मैडम ने लेकर दे दिया, करेंगे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इससे पहले वाले का। ऑलरेडी मैं उस पर एक पॉडकास्ट बना चुकी हूँ, लेकिन अभी इस चीज़ से फिर लिंक कर रही हूँ, क्योंकि भाई वो सब चीज़ मिली हुई है। तो पहले जो उसमें डाला हुआ है, तो कंधे पर सर रखे हुए हैं, हाथ गाल पर रखे हुए हैं, मैडम बड़ी उदास हैं। और जबकि कुछ सेकंड की क्लिपिंग थी वो, लेकिन अगर उसी कुछ सेकंड की क्लिपिंग में वहां से स्क्रीनशॉट लेकर थंबनेल बनाया जाए, तो ओए होए 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 होए, क्या लोग आंसू बहाएंगे, क्या सिंपैथी मिलेगी। भाई सिंपैथी वाला मोमेंट है कि परेशान है, दुखी है, रो रही है, कंधे का सहारा चाहिए, तो पति कंधे का सहारा दे रहा है अपनी बीमार बीवी को, कि भाई वो टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, इतनी कि भाई साहब इनका दिल ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे चल रहा है। अगला देखते हैं, एक छोटा सा फोटो लगा रखा है गोल सर्कल में करके, उसमें एक माँ हताश, परेशान, दुखी और अपने बच्चे की चिंता करती हुई, वो माँ जिसका पेट स्कैन होने जा रहा है, जिसको नहीं पता एक्चुअली कि उसके साथ क्या होने वाला है, कैसी रिपोर्ट आएगी, कैसी नहीं आएगी। अब ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर बोला ही नहीं, क्योंकि जिस चीज़ का हमें नहीं पता, हमें कोई अधिकार भी नहीं है उस पर बोलने का। क्योंकि भाई ऊपर वाला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसके सामने आप जो है कुछ भी ऐसे कहोगे तो उसमें उल्टा आपको भी गुनाह लगता है। लेकिन अगर वो चीज़ें अब सामने आ गई है तो बिल्कुल बोलने का अधिकार बनता है, जो चीज़ें दिखा रहे हैं। तो माँ जो है किस कर रही है, प्यार कर रही है अपने सोते हुए बच्चे को। देखकर किसी को भी तरस आ जाएगा। क्या ये दिखाने की जरूरत थी? नहीं ना।
चलो आगे चलते हैं। फिर जब वहाँ मैडम बैठी हुई हैं, जब उनको कैनुला लगा हुआ है और वो बैठी हुई हैं, तो वो अपने दुपट्टे से अपनी आँख पोंछ रही है। जनाब ने एक-एक फ़ोटो ऐसे छाँट-छाँट के लगाया ना भाई साहब, ऐसा छाँट-छाँट के लगाया है कि ना चाहते हुए भी लोग थंबनेल देखकर क्लिक करेंगे और रो पड़ेंगे। और यही वजह थी कि 1.3 मिलियन एकदम से इनको व्यूज़ मिल गए। ना ही कोई फालतू की चीज़ें डाली है, ना टाइटल में कुछ डाला, पहला पेट स्कैन सर्जरी के बाद और दुआ कीजिएगा, और थंबनेल ऐसा चिपका दिया। थंबनेल पहले नहीं लगाया था, थंबनेल का लिए टाइम था पहले कि भाई व्यूज़ आ जाएंगे, फिर उसके लिए आराम से छाँट-छाँट के ऐसी-ऐसी जगह से फ़ोटोज़ लिए गए हैं कि लोगों को तरस आएगा, देखेंगे अब क्या हुआ बेचारी के साथ, बेचारी का टेस्ट का कैसे हुआ, देखिए बेचारी कितनी परेशान हो रही है, देखो अपने बच्चे के मारे हैं। तो ये थंबनेल बहुत कुछ कहता है और उसने कह भी दिया बहुत कुछ, और उसी के चलते आपको 1.3 मिलियन व्यूज मिल गए। अगर सिंपल सा रेशो निकाला जाए 1.3 मिलियन का, जो इनके पिछली वीडियो गई है, तो उसका डिपेंड करता है कि आपका व्लॉग चैनल है, टेक चैनल है, तो हर किसी को यूट्यूब उसी हिसाब से पेमेंट करता है। टेक चैनल वालों को ज़्यादा मिलता है और कि इतने 1000 व्यूज़ पे इतना मिलता है। व्लॉग चैनल वाले होते हैं, कुछ और पॉडकास्टर होते हैं, कुछ और टाइप के होते हैं, उनका वैसे। लेकिन अगर इनका देखा जाए तो मैं रेशो निकालती हूँ, $1000 से लेकर $5000 तक के बीच में निकलता है। अगर मैं मिनिमम उसको ये मानकर चलूँ कि भाई वो 3 से $4000 का बैठ रहा है, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि अपनी बीवी को, बीमारी को मोनेटाइज करके पूरा व्लॉग सिनेमैटिक सीन से शूट कर और खुद का फिर फेशियल वेशियल सर्व करा के मौज मस्ती करके ये बंदे ने कितना पैसा इस व्लॉग से कमा लिया है। रफली हिसाब से अगर आप सोच कर देखो तो 4 लाख रुपए के करीब बंदे ने अपनी बीवी को रोता हुआ दिखाकर और अपने जो है इमोशनली कार्ड खेल कर और खुद की ब्यूटी ट्रीटमेंट ये सब कुछ लेके मटर गश्ती करके अपना घर चला गया, पूरा अपना व्लॉग शूट करके थोड़ी सी टाइम अपना एडिटिंग कर लिया और लोगों को इल्झा दिया कि भाई अब तुम सोचते रहो, दुआ करो दुआ करो दुआ करो। कट्टू अगले सीन ही में उसी में ही कह के चला गया हे गाइस, और उसी में कह के चला गया कि अगला व्लॉग जो होने वाला है वो डिलीवरी का होने वाला है। तो कहाँ से दुआ करें, लोग पगलैट हैं, अपने सारे काम धंधे छोड़कर इनके लिए दुआ करें और ये मौज मस्ती करें, जिंदगी के मजे ले हैं और दूसरों को इल्झा के चले जाते हैं। भाई दुआ जितनी दूसरे लोगों की सुनेंगे उतनी तुम्हारी भी सुनेंगे। बैठो, जा नमाज बिछाओ, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान ख्वानी रखो, तस्बीहां पढ़ो, जितना मर्जी हो सके मगफिरत के लिए दुआ मांगो अल्लाह से। अगर तुम अल्लाह से हाथ फैलाकर मांगोगे, सच्ची दिल से इबादत करोगे, सजदे में बैठे रहोगे, तो काहे नहीं अल्लाह सुनेंगे भाई, बिल्कुल सुनेंगे। जब बाकी लोगों की सुनेंगे तुम्हारी बीवी के लिए, तो तुम्हारी भी सुनेंगी। और जहाँ ये बात आती है कि भाई अब लोग कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुनेगा, तो दुआ जल्दी पूरी हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें अपने खास रिश्तेदार जब इस दुनिया से चले जाते हैं, और जब मैं बार बार इस चीज़ के लिए कहती हूँ, तब ये दुआओं की दरख्वास्त क्यों नहीं लगाते उतने ही ऑडियंस है जितने जनाब के सब्सक्राइबर हैं। अगर इन्होंने कहा और इन्होंने व्लॉग में दिखाया कि दुआ कीजिएगा, और भाई 13 लाख लोगों ने ये व्लॉग इनका देखा, अगर ये इसी वीडियो में ये बोल दें कि फलाने का, ढिमाके का, ये हमारे रिश्तेदार का ऐसे इंतकाल हो गया है, प्लीज़ एक कलमा पढ़कर उनके लिए बख्श देना। 13 लाख कलमे तो वो हैं जिन्होंने 13 लाख लोगों ने व्यूज़ दिए। और जबकि मैं हमेशा ही आपको सबको बताती हूँ कि कभी टीवी पे देख रहे हैं तो 4-5 लोग देख रहे हैं, कभी मोबाइल पे देख रहे हैं तो 2-3 लोग देख रहे हैं। तो सोचो जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो अपनी तरफ से उतना कलमा पढ़ेंगे तो कलमा तो 13 लाख से ज़्यादा का हो जाएगा। और सोचो जो दुनिया से चला गया उसको कितना सवाब मिलेगा। कभी ये अच्छा काम किया है? अपने लिए तो इनका कलेजा बड़ी जल्दी फट जाता है, लेकिन दूसरे के लिए कभी आज तक सामने आए हैं? अपने पापा बीमार, दुआ करो, अपनी मम्मी बीमार, दुआ करो, अपनी बीवी बीमार, दुआ करो, अपने बच्चे को कुछ हो गया, दुआ करो। लेकिन कभी कम से कम दूसरों के लिए भी किया करो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। लेकिन ये वो इंसान है जिसने सरेआम इसमें पॉडकास्ट में बैठ के, रश्मि देसाई के पॉडकास्ट में बैठकर इसने ये कहा था कि मैं लोगों को भूलता नहीं हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ कुछ किया है। चलो जो भी कुछ किया हो, तुम खुदा से बड़े हो रहे हो, तुम इतने बड़े हो रहे हो कि तुम मतलब लोगों को, जो भी लोगों से कोई भी बात हुई हो, अब माना जैसे इनके मामू के साथ रिश्ते हो रहे हैं, ये इंसान इतना ईगोइस्टिक है कि इस बंदे ने एक बार भी जाकर मामला सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं समझी। अभी जिंदगी इतनी छोटी हो रही है, पता नहीं कब कौन इस दुनिया से चला जाए। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आज मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, कल मैं बनाने लायक रहूंगी नहीं रहूंगी, बना पाऊंगी, जिंदा रहूंगी नहीं रहूंगी, हमें नहीं पता। कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम दुनिया में आप रह रहे हो तो किसी के साथ भी कोई ऐसी चीज़ें ना रखो, जितना हो सके रिश्तेदारी में मामले को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। हमें नहीं पता कि किसका क्या है। और मौत जिंदगी भाई वो तो ऐसी है, इस्लाम हमें ये सिखाता है
है कि एक बार को आप किसी के सुख में मत जाओ, खुशी में मत जाओ, लेकिन उसके दुख में, और ख़ास तौर से जब किसी का फौत हो जाती है, जब किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो उसके जनाजे की नमाज़ तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। उससे सवाब मिलता है आपको भी और जो दुनिया से चला जाता है उसके लिए भी। और जब एक कलमा पढ़ा जाता है उसकी मग़फ़िरत के लिए, तो भाई जो दुनिया से जाने वाला होता है ना, वो मोहताज हो जाता है। वो अपने अपनों की इस मोहताजी के लिए बड़ा मतलब उसको इस बात का होगा कि हमारे लिए ये पढ़ा गया और भेजा गया, और कितना सवाब का काम है। आज हम किसी और के लिए कर रहे हैं, कल कोई और हमारे लिए करेगा, क्योंकि भाई ये तो दुनिया से तो सबको ही जाना है। पर इन लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है। अभी सोच कर देखो, जिसमें अपनी बीवी के लिए इंसानियत ना हो इतनी सी भी, आज तक इसको क्यों मैन चाइल्ड बोला जाता है? क्योंकि बचपना इस आदमी का गया ही नहीं है। 40 प्लस हो गया है ये आदमी। अरे तुम जवानी के तुम इंजेक्शन ले लोगे, ट्रीटमेंट ले लोगे, उससे तुम अपनी बुद्धि थोड़ी ना डेवलप कर सकते हो। और ये थंबनेल का ही कमाल था पिछले वाले व्लॉग में, जो जनाब को 250-300 से ज़्यादा कभी भी कमेंट नहीं आते थे, वहाँ 2600 उनको कमेंट आ गए थे। ऐसा थंबनेल डालेंगे, ऑफ कोर्स लोग जो है टाइम भी बता रहे हैं, मतलब चीज़ें भी बता रहे हैं कि सूर्य रहमान दिन में 3 बार पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। आप लोग तो सब चिंता में लग गए, और ये चाह रहे हैं भाई साहब डिलीवरी लेने के लिए। समझो आप, ये जा रहे हैं झूठीस। मतलब डॉक्टर ने ये कहा कि भाई अभी आप जो है बच्चे से नहीं मिल सकते, तो तुम ये जर्म्स फैलाते हुए कहीं पर भी चले जाओ, मतलब कुछ भी कर लो। अब बात करते हैं दूसरे वाले, यानी कि जो 19 घंटे पहले आई थी कल वीडियो। सबसे पहले जो सबसे बड़ा फोटो लगा रखा है, जिसमें जनाब ने मुड़ासा सा बांध रखा है वो, और मैडम जो है बड़ी एम्बेरेसिंग वाली हंसी हंस रही हैं। जब खिसियानी सी हंसी हंसते हैं ना, एक होता है स्माइल करना, यानी कि दिल से स्माइल कर रहे हो, एक होता है ऐसे कि बस अरे ठीक है यार हो जाएगा, अब क्या करें, कर नहीं सकते कुछ भी, कोई बात नहीं, जो होना होगा वो तो हो जाएगा। वो इस टाइप की जो फीलिंग होती है ना, वैसी वाली। और जनाब तो ओफो भाई साहब, जैसे इस आदमी से ज़्यादा कोई दुखी है ही नहीं अपनी बीवी के पेट स्कैन की रिपोर्ट के लिए। तो इसलिए उसमें कैप्शन डाला हुआ है, पेट स्कैन रिपोर्ट आ गई डॉट 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 डॉट, जिससे कि आपको पता ना चले ना, थंबनेल से आपको ना पता चले कि रिपोर्ट अच्छी आई है। इसलिए थोबड़ा उतार के, यानी कि चेहरा उतार के बिल्कुल, तब फोटो डालेंगे दोनों ने। एम्बेरेसिंग वाले मोमेंट मैडम का हंसते हुए, और जनाब का बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हुए। फिर एक फ़ोटो डाल रखा है बड़ा सा कार का पर्दा हटाते हुए, यानी कि जो कार का अनरिवील करते हैं, अनरिवील कहते हैं या अनवील कहते हैं, जो भी कुछ कहते होंगे मुझे नहीं पता। तो उसमें कान है, एक तरफ जनाब ताली बजा रहे हैं, धर्मदादा ने पकड़ रखा है, पापा जी खड़े हैं, दूसरी तरफ मैडम ने पकड़ रखा है, और नानी खड़ी है बच्चे को लेकर गोद में। अब भाई इसमें एक और बड़ा फोटो है, जिसमें मैडम जो है ठुड्डी से चिन पकड़ते हुए अपने मैन चाइल्ड की, ओफो इतनी खुश के जैसे माता जी ने अपने टीनेजर बच्चे को खुश कर दिया हो गाड़ी देके, एग्जैक्टली वैसे ही लुक लाइक लग रहा था भाई वो सीन। एक बड़ा सा फोटो है जिसमें पापा जी बड़े ही खुश हो रहे हैं, फ्रंट सीट पर बैठे हुए, पूरा अपना खिलखिला के हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। ऑफ कोर्स हर माँ बाप को खुशी होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे लेकिन इनको पापा को यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है कि कब कैसी जगह पे कितना यूज़ करना है। बाकी उनको भाई ये कमरा दे रखा है, तुम अपने कमरे तक सीमित रहो, बाहर बिल्कुल भी मत निकलो, खाने पीने के लिए सिर्फ डाइनिंग टेबल पर आओ, उसके अलावा हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें हमने एक बंदा दे रखा है, तुम उसी से बतलाओ, उसी से सारी चीज़ें करो, किसी से कोई नहीं। यार फ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, किसी रिश्तेदार को फ़ोन करने की ज़रूरत है नहीं, तो बस जितना यूज़ करना होता है उतना कॉन्टेंट अपने पापा से निकाल लेते हैं। फिर एक और फोटो है कोने पर, जहां मैडम ने हाथ में चाबी ली हुई है गाड़ी की, और बड़ा सा टाइटल डाला हुआ है न्यू कार की ग्रैंड डिलीवरी। वाओ, अब इससे देखकर क्या लगेगा, एक तरफ तो बहुत बड़ा हाइप बना दिया है कि पेट स्कैन की रिपोर्ट आई क्या है, पेट स्कैन की रिपोर्ट, और हाथ जोड़े हुए हैं, ठीक है, ग्रैंड डिलीवरी ऑफ आवर न्यू कार अल्हम्दुलिल्लाह, ये डाला हुआ है टाइटल में, जनाब इब्राहिम व्लॉग, ठीक है। अब इससे क्या लगेगा आपको, पेट स्कैन की रिपोर्ट कैसी आई है वो देखने के लिए भी आप क्लिक करोगे। फिर लोगों को शौक भी होता है थोड़ा सा कि नई कार लिए, चलो देखते हैं कौन सा। तो 19 घंटे में 7 लाख तो हो गए हैं, ऑफ कोर्स जल्दी सी 24 घंटे से पहले पहले ही इसमें भी 1 मिलियन तो हो ही जाएंगे डेफिनेटली। अब बात करते हैं व्लॉग की। व्लॉग की जो शुरुआत हुई है उसमें ये दोनों मियाँ बीबी को शायद मिलकर कोलैबोरेशन मिला है, क्योंकि कपल के हिसाब से मिला होगा। ऑफ कोर्स डबल बेड दोनों कपल ही यूज़ करते हैं, तो उसमें इनको मिला है एक मैट्रेस। इससे पहले भी इन्होंने मैट्रेस का किया है, लेकिन अब इनकी बताती हूँ आपको मैं चालाकी। व्लॉग इन्होंने बना लिया है खूब अच्छे से, मज़े से इन्होंने व्लॉग बनाया। तो व्लॉग की जो शुरुआत करी थी वो इन्होंने मैट्रेस को जो है प्रमोशन करने से ही की थी, लेकिन पूरा व्लॉग बना लिया, कार की डिलीवरी आ गई, घर कार
कार आ गई, सबको दिखा लिया, इतरा लिया, मटक लिया, लटक लिया, झटक लिया, बच्चा खुश। तो सारा कुछ करने के बाद, सबको मटरगस्ती करने के बाद अगले दिन इनको रिपोर्ट मिली होगी, तो अगले दिन इन्होंने ये करा है सारी चीजें। और ये डिलीवरी लेकर आए हैं जुमेरात को यानी कि थर्सडे को, और जुम्मे को इनको रिपोर्ट आई है, और कल ही इनका यानी कि फ्राइडे के दिन ही इनका व्लॉग आया है, यानी कि 19 घंटे पहले। तो जब रिपोर्ट आ गई है तो वो क्लिपिंग इन्होंने व्लॉग की शुरुआत में डाल दी, जिससे कि लोग इनको मिसअंडरस्टैंड ना कर सके। लेकिन भाई लोगों को बेवकूफ़ ये समझते हैं, लगता है ये खुद मंदबुद्धि है और दूसरों को मंदबुद्धि समझते हैं। जब तुमने सारा शो शा कर लिया, सारा हो हल्ला कर लिया, सारी एक्साइटमेंट दिखा ली, तो तुम्हें कहाँ से टेंशन है। लेकिन इन्होंने सोचा कि लोगों को मैं पहले ही बता दूं, जिससे कि बाकी का व्लॉग जब लोग देखेंगे तो लोग अलग नज़रिए से देखेंगे। वाह जनाब वाह, बड़े ही चालाक हो तुम, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही बेवकूफ़ हो। तो इन्होंने शुरू में ही बता दिया कि फ्रेंड्स ऐसा है वैसा है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं यार, हम इसको और ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। पता है क्या, इन्होंने सोचा था कि गाड़ी की डिलीवरी के बाद जब हम अगला व्लॉग बनाएंगे उसमें हम पेट स्कैन की रिपोर्ट बताएंगे। तो अब ये व्लॉग तो जाने वाला था, तैयार हो भी गया था इनका कि इतनी देर का कंटेंट हमारा बन गया है, क्योंकि ऑलरेडी इनका 22 मिनट का तो जनाब डालते ही नहीं है। तो जो भी 2 मिनट बैठ के, ये 1.5 मिनट बैठ के इन्होंने ये जो क्लिपिंग है ये अगले व्लॉग के लिए इन्होंने शूट करी थी। फिर इनके दिमाग की बत्ती जली कि अगर मैं ये ग्रैंड सेलिब्रेशन और ये सब कुछ दिखाऊंगा, गाड़ी की डिलीवरी दिखाऊंगा, तो लोग मुझे गलत समझेंगे कि मैंने तो दुआ मांगने के लिए बोला, और ये सोचेंगे कि हम तो ऐसे कर रहे हैं। तो दिमाग से खेलने की कोशिश की इन्होंने लोगों के साथ। तो इन्होंने क्या किया, वो क्लिपिंग शूट करी थी जो नेक्स्ट पॉडकास्ट, नेक्स्ट व्लॉग के लिए वो पहले यहाँ पे अटैच कर दिया। और वो बोल भी रहे थे कि और ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हम जो है पहले ही बता देंगे, रिपोर्ट आ चुकी है। तो इसी व्लॉग में हम इसे बता देते, क्योंकि व्लॉग हमारा बन चुका था, मैं उसको एडिट भी कर चुका था, लेकिन ये क्लिपिंग मैंने इसमें पहले लगा दी। समझ गए आप। मतलब पूरा व्लॉग अगर आपका बन जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो बने बनाए व्लॉग में आप सिर्फ आगे या सिर्फ पीछे, आप कहीं पर भी उसको सेट कर सकते हो फिर से। और उसको इतना लंबा खींच के अल्हम्दुलिल्लाह 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 अटक गई सुई कि रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आई है, और हमने डॉक्टर को भी भेजा है, डॉक्टर ने कहा है ठीक है। अब अगर मैडम की कोई भी दवाइयाँ नहीं चल रही हैं, तो ये मैडम की हथेली जो है, ये जो पाम वाला एरिया होता है, ये अब रेड क्यों है। इन्होंने ये जबरदस्ती बनाया था भाई, क्योंकि उस टाइम पर भी मुझे बिलीव नहीं था। हाँ, दवाइयाँ खा रही होंगी, बिल्कुल खा रही होंगी, उनके साइड इफेक्ट भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही। लेकिन वो जो जिन चीज़ों से लिंक कर रही थी ना भाई, मेरे को हो जाते हैं वो बिना वजह की भी, किसी को भी हो जाते हैं। और जिनके हाथों में या बॉडी में अच्छे से खून होते हैं, जिनके हाथ पिंक हो जाते हैं, थोड़ी देर फ़ोन होल्ड करके रखो, सबके निशान हो जाते हैं। कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर की कि देखो शबनम दीदी, हमारे भी हो रहा है। एंड ये है, थैंक यू सो मच। और आप सब ने जो दुआ करी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सब ने दुआ करी और दुआ पूरी हो गई, और हमने मौज मस्ती करी, खूब मौज मस्ती करी, घूमे फिरे, नाचे गाए, ऐश करे। जिस टाइम पर जनाब ये कह रहे हैं कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे बोला था, तो उस टाइम सोचो अगर कोई पेशेंट होगा, किसी ने किसी के लिए दुआ करी होगी, तो वो क्या सोचेगा। मतलब जो उसके मन में फीलिंग चली होगी उसी टाइम का जनाब ने जैसे मुँह पर को उठाया है थोड़ा सा ऐसे बोलते टाइम, बस भाई साहब उसी जगह से स्क्रीनशॉट लिया, बड़ा सटीक तरीके से उन्होंने जो है स्क्रीनशॉट लिया थंबनेल बनाने के लिए। दोनों बहन भाई बस इनको पैसे के साथ, इनके रिश्ते पैसों के, इनका प्यार पैसों का। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इंसानियत तो भाई मर चुकी है इनके अंदर से। और मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पे जो इनकी चमचागिरी करते हैं और इनको सही और वैलिड बताते हैं। अरे भाई, जो अपनी बीवी बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, अपनों के ना हुआ ना भाई, वो किसी और का खैर क्या ही होगा। कुछ तो रीज़न होगा, सारी दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई है। कुछ तो रीज़न होगा जो पूरी इंडस्ट्री ने इनको बायकआउट कर रखा। कुछ तो रीज़न होगा कि इनके कोलीग्स इनसे नहीं मिलते हैं। कुछ तो रीज़न होगा, चलो पॉडकास्टर इनके ऊपर पॉडकास्ट बनाते हैं, चलो रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन बनाते हैं, बाकी जो पब्लिक इनको बुरा कहती है, जो इनके साथ काम करने वाले लोग हैं वो इनकी असलियत बताते हैं, जो इनके साथ जो लोग इनको काम देकर पछता रहे हैं और अब इनके साथ काम नहीं करना चाह रहे हैं, वो उनका क्या। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फिर नाक सुकड़ ली भाई, तुम्हें पूरे साल के 12 महीने जुकाम रहता है क्या। और फिर भैया अपनी अम्मी की तरह से, अल्लाह आप सबको खुश रखे। दोनों बहन भाइयों ने और अपनी अम्मा से ये सीख लिया है, बस अल्लाह तुम्हें लल्ला दे। वो तो अम्मा करती हैं, खैर वो फिर अम्मा बीच बीच में आ जाती हैं कि अल्लाह तुम्हें आगे बढ़ाए, अल्लाह तुम्हें सबको खुश रखे, छोटों को बड़ों को। वो सब अब सब लोगों ने जब इतना सब कुछ कहना शुरू करा तो वो वैसा करके सलाम करना बंद करा, जो कि वो सलाम था ही नहीं। तुम्हें दुआ देनी है ना, तुम अलग से दुआ दे दो।
कि अल्लाह ताला तुम्हें सबको खुश रखे, तुम्हारी जायज़ तमन्नाएँ पूरी करे। हालाँकि जब दुआ माँगते हैं ना, एज़ अ बीइंग अ मुस्लिम जब आप दुआ माँगते हो तो ये कहता है अल्लाह ताला कि सारी आवाम के लिए दुआ माँगना चाहिए। जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग परेशान हैं, जितने लोगों को जायज़ मुराद चाहिए, अल्लाह ताला उनकी सबकी पूरी करे और सबसे लास्ट में खुद के लिए माँगनी चाहिए। तो दुआ माँगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सलाम के साथ उसको जोड़कर ऐसे बोलना वो गलत है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ये लोग ऐसी करते हैं ना, जो कितने सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, जिनको पता ही नहीं था कि भाई इस्लाम में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। वो जैसे ये लोग शुरू से 5 साल से दिखाते रहे हैं, जबकि बहुत सारे मुस्लिम ब्लॉगर्स हैं, अभी बहुत सारे हैं जो दिखाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इनके जैसी नौटंकी किसी ने नहीं करी। इनका और फिर दूसरा पोल पट्टी भी सबसे ज़्यादा इनकी खुली। क्यों खुली? एक ही घर में 3-3 ब्लॉगर है और भैया जिसकी बहन ऐसी हो उसकी तो लंका लगनी वाजिब है। क्यों? क्योंकि एक तो बहन ऐसी, कहते ना, एक तो सोने पे सुहागा उसका पति उसको ऐसे मिल गया। फिर अब इनको फाइनली याद आया कि बहुत सारे लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, क्या किसी के पेरेंट्स हैं या किसी के कोई भी रिश्तेदार। अल्लाह पाक उन सबको 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 शिफा दे। और बस इतना ही कहना था। और ये क्लिपिंग हमने बाद में शूट की है, फिर हमने ये ऐड कर दिया, आगे कर दिया, जिससे कि बाद में आप हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करो। हम तो करेंगे भाई, हम तो करेंगे, तुमने मौका दिया है, अब सब कुछ ठीक है, तुम कैंसर फ्री हो, तुम्हारा पेट स्कैन भी बिल्कुल ठीक आया है, लेकिन वो तुम्हें बाद में पता चला। लेकिन तुमने तो सारी खुशियाँ मनाई हैं। अगर तुम दूसरों से दुआओं की दरख्वास्त लगा सकते हो और खुद ग्रैंड मस्ती कर रहे हो, तो भाई दूसरों से दुआ क्यों मांग रहे हो? और फिर तुम अपने लिए तो दूसरों से दुआ मांग लेते हो, अपने रिश्तेदारों से तुम ऐसी चीज़ें करते हो कि उनके दफीने में भी नहीं जाते, वहीं गाँव में रहने के बावजूद भी। अगर ये चले गए वहाँ से, भाग आए पहले ही, तो इसके बाद तो चालू उसकी अम्मी वो सब तो है वहाँ पर कोई रिश्तेदार में ऐसे शामिल नहीं होते। तो भाई लानत है तुम पे तो ऐसे मुसलमान होने पर। तो ऊपर वाले में यकीन रखिए, ट्रीटमेंट जो है वो सही से रखिए, ये रखिए। ये ज्ञान बांट रहा है ये आदमी जिन्होंने खुद एक पैसे की भी प्रिकॉशन नहीं ली है। अभी जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तो लगातार मेरी वाईटी फैमिली मेम्बर से बात हो रही थी, जो ये सारी चीज़ों से अपने करीबी से जूझ रही थी। और उन्होंने वो एक एक चीज़ डिटेल बताई कि मीठा सख्त मना कर दिया जाता है, पैकेज फूड सख्त मना कर दिया जाता है, तला हुआ तो खा ही नहीं सकते। और उन्होंने ये बताया कि स्वीट मीठा जो है वो तो जहर के समान है। आपका किसी भी टाइप की अगर ये बीमारी है ना, जैसे किसी को किसी तरह का है, किसी को किसी तरीके का है, लेकिन मीठा सबसे पहले मना कर दिया जाता है, चाहे फिर वो किसी भी स्टेज का हो। और भाई साहब इन्होंने हद पार की हुई है खाने पीने में, प्रिकॉशन लेने में, घर से बाहर जाने में, उठने में, बैठने में। तो इनके अब लोग इन पे शक ना करे तो क्या करे। मैं अभी भी वही कह रही हूँ, ना मुझे इनकी बीमारी पर शक है, ना मैं ये कहूँगी कि बीमारी इनको नहीं है। बिल्कुल होगी, 100% होगी, पर इनको ज्ञान बांटने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जैसे ये अपने रिश्ते नहीं निभा पाते ना, छोटों को प्यार, बड़ों को प्यार, वक्त बिताइए, पेरेंट्स के साथ वक्त बिताइए। दिखता है तुम कितने अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताते हो। 15-15 दिन तक तो बेटी को उसी बिल्डिंग में रहते हुए शक्ल देखी हुई हो जाती है अपने पापा की। और चैट, और लोगों को अगर लगता होगा ना कि फोन पे बात कर लेते होंगे, चैट पे बात कर लेते होंगे, चैट तक भी कई दफ़ा दिखाई है, उसमें भी पता चल जाता है कि 15-15, 20-20 दिन बाद की अगली चैट होती है। क्योंकि जनाब फ़ोन तक नहीं देते हैं अपने पिताजी को, बस पड़े रहो। टीवी दे दिया है, जितना मर्जी टीवी देखो, दुनिया भर की जितनी भी फिल्में ना सब देख डालो पापा, क्योंकि तुम्हें तो फिल्मों पे तो पीएचडी करनी है। ये लोग ज्ञान बांटते हैं, और ऐसे लोग अब ज्ञान बांट रहे हैं जिन्होंने खुद एक सिंगल टाइम की भी प्रिकॉशन लेकर नहीं दिखाई है। क्या ये औरत कर रही थी? किसी से कुछ छुपाया? वो तो जब की बात है कि जब व्लॉगिंग बहुत कम करी है, चालू बहुत ज़्यादा करती है, ये तो फिर भी बहुत कम करते हैं। उतने में अगर हमें दिख रहा है कि भाई ये कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट होने के बाद भी या प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, तो फिर इन पर कैसे ट्रस्ट किया जाए? लोग शक ना करें तो फिर क्या करें? फिर कहते हैं तो प्रिकॉशन लो, ये सब कुछ लो, बाकी तो जो होना है वो होगा ही, और बस जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी से होगा। मतलब आज तुम अपनी तरफ से सब 100% फ्री हो गए हो, तुमने कंफर्म हो गया है तुम्हें सब चीज़ों का, तो तुम इतनी बकवास कर रहे हो। और तुम्हें तो ये अभी पता चला है, और तुम जो एक दिन पहले डिलीवरी लेकर आए हो, खुश हो रहे हो, मैन चाइल्ड बन रहे हो, या तो भाई तुम्हें पहले से पता था कि कुछ ऐसी बात ही नहीं है, तभी तो तुम इतना खुश हो रहे हो। किसी का दिल अटका हुआ हो, किसी को सांस लेनी भी दूभर हो जाती है अगर किसी को ये पता चले कि हम 6 महीने बाद ये स्कैन करवा रहे हैं, रिपोर्ट कैसी आएगी, ठीक आएगी नहीं आएगी। तो चलो ठीक है भाई कि वो मर नहीं सकता इंसान, कि भाई टेंशन में कोई मर जाए क्या, बट खुशियां भी तो नहीं मनाता कोई, ऐसे भी तो नहीं करता जैसे ये करते हैं। इन्होंने क्या कुछ नहीं करा, चलो
जितना इन्होंने भोपाल में ऐश करनी थी, मज़े करने थे, कर लिए। इन्होंने मुदाहा में ऐश करनी थी, मज़े करने थे, कर लिए। लेकिन वापस आने के बाद जब ये पेट स्कैन करवा कर आए हैं, उसके बाद की बात कर रही हूँ मैं। अगर किसी का कोई भी ऐसा टेस्ट हो रहा हो जिसमें डाउट है, जिसमें शक है, जिसमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही है कि भाई टेस्ट कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तब क्या रहते हैं आम इंसान क्या करता है, वो क्या करता है, अपने ऊपर वाले को याद करता है। जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हो, हिंदू हो तो आप अपने भगवान जी को मानते होंगे, क्रिश्चियन होंगे तो आप अपने जो भी उनको मानते होंगे, मतलब आप समझ लो। और मुसलमान हो तो भाई आप खुदा से इनसे क्या करोगे, दरख्वास्त करोगे, भीख मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे, दुआओं करोगे, जो है जो भी कुछ पढ़ने का पढ़ा जाएगा वो पढ़ोगे, कुरान खुआनी करवाओगे। जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने गॉड को राज़ी करने के लिए आप उनसे मिन्नतें करोगे। और मिन्नतें करने के लिए क्या होता है कि मन में आपके में फिर ये नहीं होता कि हम गाड़ी की डिलीवरी लेने जाएंगे, हम मिठाई खाएंगे, हम झूठी जाएंगे, हम ब्यूटी ट्रीटमेंट लेंगे। ये क्या कर रहे हैं, और ऊपर से ये ज्ञान बांट रहे हैं। तो बताओ इन सब चीज़ों से देख कर फिर आपको क्या लगेगा। अब मैडम की बारी आ गई ज्ञान बांटने की, कि देखो बाकी का जो होना है वो तो होगा है। अगर कोई ऐसे गुजर रहा है मेरी तरह से तो बस आपको हिम्मत रखनी है, बाकी मेरी तरीके से लापरवाही बरतनी है। जितनी मर्जी लापरवाही आप बरतो, डॉक्टर कुछ भी कहे डॉक्टर की मत मानो। यह हो सकता है मुझे डॉक्टर ने ही कहा हो कि तुम लापरवाही बरतो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो हर किसी की किस्मत आपकी तरह से नहीं होती ना मैडम। कितने लोगों ने अपनी जान खो दी है आपको पता है। वैसे तुमने जो इतना हल्का हर चीज़ को इतना लाइटली ले लिया और आज भी मजाक में लेकर चलते हो, तुम तो बीत गए भाई, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी या कुछ भी कह लो। जो लोग दुनिया से चले गए उनका क्या, जो अपनों को खो देते हैं उनका क्या। तो ज्ञान बांटना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर तुम ये ज्ञान बांटती हुई अच्छी लगती, अगर तो तुमने वो सारी कुछ की होती जो तुम बता रही हो, तुमने किया था उसका उल्टा है बिल्कुल। हाँ ये मुश्किल है, ये जर्नी मुश्किल है। कितनी मुश्किल थी देख रहे थे, कितना आपके शौहर को कितनी आपकी केयर थी वो पता चल रहा था, आपके ससुराल वालों को कितनी केयर थी वो पता चल रहा था। लेकिन पता चल रहा था सिर्फ उससे जो आपकी माँ को आपकी केयर कितनी थी उससे पता चल रहा था। बाकी आपके लिए कौन कितना कर रहा था ना, वो देख लिया हमने आपकी जर्नी में। तो आप तो ज्ञान मत बांटो। और ये सारे ज्ञान कब बांटे जा रहे हैं पता है आपको, जब खुद ने सारे खूब मजे कर लिए हैं, गाड़ी आ गई है, अपने मेन चाइल्ड को खुश कर दिया है, अपना सब कुछ सेट कर लिया है, अगले दिन जब रिपोर्ट आ गई है उससे पहले ये उस वक्त को, जिस वक्त को इनको अपने जो है इबादत में दुआओं में बिताना चाहिए था, ये खुशियां मना रहे थे। इससे क्या लगता है आपको, क्या इनको रत्ती भर का डर था किसी भी चीज़ का? क्या आपको नहीं लगता कि इनको 100% कन्फर्म था इस चीज़ के लिए कि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आनी है? मैं मानती हूँ कि लोग पॉजिटिव सोचते हैं, लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए, पर भाई एक जो चेहरे पे होता है, जो आपके हाव भाव होते हैं, इबादत करने में तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि भाई हम अगर अल्लाह की राह में जाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे, तो वो अगर 1% भी कुछ 19-20 होने वाला होगा तो वो संभाल लेगा, पर वो हमारे हाव भाव में दिखना तो चाहिए। तो गाइस इतनी मैडम बात कर रही हैं, इसको इतनी जल्दी हो रही है इस मैन चाइल्ड को उछल उछल के ये दिखाने के लिए कि गाइस ये आपको करके हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी थी और इसके बाद आप ब्लॉग देखिएगा कि हमने क्या किया, कैसे किया, कैसे किया। मतलब इसको ये भी नहीं था कि वो अगर इमोशनल होकर कुछ बांट रही है, ज्ञान दे रही है, कुछ भी बोल रही है, अपने थॉट शेयर कर रही है, इस आदमी को रत्ती भर परवाह नहीं है। भाई मैं तो ये कह रही हूँ 40 साल का हो क्या गया, इसने 40 साल में उखाड़ा क्या है। इसमें और इसके बच्चे में आप ऐसे समझ लो कि अगर बुद्धि का मानो ना तो सिर्फ 4 साल का 5 साल का फर्क है। कैसे समझ लो कि इसके बच्चे से इस 4-5 साल ही बड़ा है बुद्धि में। एक तो वैसे ही एज में जाके इनके इतने छोटे छोटे बच्चे, 4 साल बड़े इसके मामू, सिर्फ 4 साल बड़े। और 5, 10, 8, 9 साल की तो उनकी वो बिटिया भी होगी जो छोटी बिटिया है। अब सोचो बड़ी बिटिया कितनी बड़ी है। 4 साल सिर्फ बड़े मामू की बच्ची नीट कर रही है। ऑफ कोर्स बच्चे की तो शादी नहीं होगी, उनकी भी ठीक टाइम पे शादी हुई होगी ना, कोई बच्चे की तो शादी करनी दी होगी, बाल विवाह तो हुआ नहीं होगा। तो खुद ही देख लो, ये जो लौंडे लवारे बन के घूमते रहते हैं दोनों के दोनों निब्बा निब्बी, जिम्मेदारी नाम की एक चीज़ नहीं है। ये आदमी कुछ नहीं कर रहा फिर भी अपने माँ बाप के लिए क्या करता है बताओ, कौन सा वक्त बिता लेता है ये अपने पापा के लिए। और माँ बाप है नहीं, गाड़ी की डिलीवरी लेके चल दो। जिस टाइम पे ये इन्होंने डिलीवरी ली है ना, उससे अगले दिन या दूसरे दिन ही चालू वहां पर पहुंच गई है। क्योंकि ये पहुंचे हैं 15 तारीख को, 16 तारीख को इन्होंने व्लॉग बनाया है, 17 तारीख को ये यहाँ पे वो करा इन्होंने, ये पेट स्कैन कराने के लिए गए हैं, और शायद 18 तारीख को इन्होंने डिलीवरी लेके ये व्लॉग बना दिया। 18 तारीख को इन्होंने ये डिलीवरी ली है और फ्राइडे को इनको ये रिपोर्ट का पता चल गया, जो उन्होंने ये क्लिपिंग ऐड करके फ्राइडे के दिन की वो ऐड कर दी गई है।
और तब तक चालू वहां पर पहुंच चुकी है। अभी चलो आपको दूसरी डिटेल देती हूँ। 14 तारीख को चालू ने ये मनाया है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। 15 तारीख को वो कह रही है कि फ्रेंड्स हम निकल जाएंगे, कल हमारी ट्रेन है। 16 तारीख को वो वहां पे बैठी है और 17 तारीख को आई थिंक वो वहां पर पहुंच गई होगी। तो ये चाहते तो ये रुक सकते थे, अगर 17 को नहीं होगी तो हो सकता है वो फ्राइडे को पहुंच गई। अगर एक दिन लेट कर सकते थे तो कर लेते भाई, डिलीवरी जो है आप फ्राइडे के दिन जाकर ले आते। पर नहीं 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 भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या मतलब है ले जाने का चालू को, चालू के पति को या फिर अम्मी को, मतलब अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पापा है हमारे लिए इनफ है। ये है भाई साहब इनका हम साथ साथ है, ये है हमारी यूनिटी। भैया अम्मी को भी खुश होने का मौका मिल जाता है, लेकिन अब अम्मी नहीं गई है तो भैया फिर तो मम्मी जी जानी थी, फिर तो मम्मी जी को प्रायोरिटी मिलनी ही थी। बैठ के दाल चावल खिला रही थी भाई नई कार में और जनाब कहते हैं और पहला मील ले लिया तुमने, गाड़ी में बैठ गिरा दिए तुमने चावल। तो उसके आगे का जो व्लॉग है उसका मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इसी पॉइंट पर अभी बात करनी थी, सो इसलिए मैंने ये व्लॉग यहीं तक ही छोड़ दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से अगर चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके एक और पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।